नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही अलग किस्म की राजनीतिक पार्टी, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जिसे वीपीआई भी कहते हैं, उसके संविधान पे बात करने वाले हैं। जी। ये सिर्फ एक पार्टी का दस्तावेज नहीं लगता, बल्कि जैसे दुनिया भर में न्याय, शांति और आर्थिक बराबरी कैसे लाई जाए, उसका एक पूरा खाका सा है। हाँ, बिल्कुल। मकसद तो यही लगता है कि दुनिया की जो समस्याएं हैं, उनका हल सब नागरिक मिलकर निकालें और सबके फायदे के लिए। चलिए इसके कुछ सबसे दिलचस्प पहलू देखते हैं। जरूर। और ये जो संविधान है, ये श्री विश्वात्मा की किताबों से प्रेरित बताया जाता है। ये पूरी मानवता को ना एक शरीर की तरह देखता है। शरीर की तरह कैसे? मतलब जैसे शरीर के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा शरीर महसूस करता है, वैसे ही दुनिया में कहीं भी कोई समस्या है तो वो पूरी दुनिया की समस्या है। ये सोच है इसके पीछे। अच्छा, इसके सिद्धांत भी काफी मौलिक है। जैसे ये पार्टी मानती है कि धरती पर कहीं भी आना जाना वो हर इंसान का मूल अधिकार है। हाँ, और ये वीजा पासपोर्ट जैसी चीजें हैं ना, हाँ। इनको ये हिंसा का एक जरिया मानते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और उद्देश्य भी काफी महत्वाकांक्षी हैं, जैसे भारत की संसद में एक वोटरशिप प्रस्ताव है, उसे लागू करवाना। वोटरशिप? हाँ, उस पर आते हैं। और साथ ही जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे वो एकदम विरोधी क्यों ना हो, वो साथ में रह सकें, ऐसा माहौल बनाना। और वोटरों के जो राजनीतिक और जन्मजात अधिकार हैं, उनको पहचान दिलाना। आपने वोटरशिप का जिक्र किया है, ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, तो वोटरशिप संविधान कहता है कि ये वोटरों को सरकार की तरफ से नियमित रूप से मिलने वाली एक नगद रकम है। नगद रकम? क्यों? ये इस आधार पर है कि जो देश की सामूहिक संपत्ति है, जैसे जमीन, खनिज वगैरह, उसके कुल किराए में हर वोटर का एक हिस्सा बनता है, तो वो हिस्सा उसे नगद मिले। अच्छा। क्योंकि ये दान या सब्सिडी जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अधिकार आधारित आय है। मकसद है आर्थिक आजादी देना। इसे सरकारी दान नहीं, बल्कि देश की संपत्ति में नागरिक की हिस्सेदारी माना गया है। ये सोच तो वाकई अलग है। अच्छा, पार्टी की बनावट में भी कुछ अनोखा है। मैंने शून्य सदस्य या 0 मेंबर्स के बारे में सुना था। हाँ, वो एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। शून्य सदस्य वो लोग हैं जो औपचारिक रूप से पार्टी के सदस्य नहीं हैं। सदस्य नहीं है, पर वो पार्टी के बाहरी आलोचक की तरह काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर नीति बनाने में सलाह भी दे सकते हैं। एक तरह से पार्टी के अंदर ही चेक और बैलेंस का सिस्टम है ये। और साधारण सभा के 2 हिस्से क्यों हैं? विधायक सभा और विकासक सभा? हाँ, जनरल असेंबली के 2 सदन हैं। विधायक सभा में सदस्यता इस पर निर्भर करती है कि कौन कितने कार्यकर्ता जोड़ सकता है। अच्छा, मतलब जमीनी ताकत। बिल्कुल। और विकासक सभा में सदस्यता इस आधार पर मिलती है कि कौन पार्टी को कितना आर्थिक सहयोग दे रहा है। यानी आर्थिक ताकत। और इनमें आपस में क्या रिश्ता है? दिलचस्प बात यह है कि दोनों सदनों के पास एक दूसरे के प्रस्तावों को वीटो करने का अधिकार है। शायद ये जमीनी काम और आर्थिक मदद दोनों को बराबर अहमियत देने की एक कोशिश है। समझ गई। और केंद्रीय समिति यानी लीडरशिप में भी कुछ अलग है, जैसे पदों का चुनाव? हाँ, उसमें भी विविधता का ध्यान रखा गया है। जैसे प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञान और अनुभव के आधार पर चुना जाता है। ठीक है। लेकिन द्वितीय उपाध्यक्ष वो बनता है जिसने पिछले साल पार्टी को सबसे ज्यादा आर्थिक योगदान दिया हो। ओह, और विचारधाराओं का क्या? उसके लिए भी व्यवस्था है। सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर जो अलग अलग सोच है, वामपंथ, दक्षिणपंथ, केंद्रवाद, विकेंद्रीकरण, इन सब के प्रतिनिधित्व के लिए सहायक उपाध्यक्षों के पद हैं, ताकि हर आवाज सुनी जा सके। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, पर पार्टी का नाम तो इंटरनेशनल है, तो क्या इसकी संरचना वैश्विक भी है? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। इसकी संरचना बूथ लेवल से शुरू होती है, फिर वतन, प्राराष्ट्र और फिर भूमंडल स्तर तक जाती है। वतन, भूमंडल? हाँ, ये उनके अपने शब्द हैं। वतन शायद एक क्षेत्र या उपमहाद्वीप जैसा हो, जैसे दक्षिण एशियाई वतन का जिक्र है, और भूमंडल मतलब पूरी दुनिया। लक्ष्य साफ है, वैश्विक नागरिकता और एक तरह का वैश्विक शासन। वैश्विक शासन, और इसी में वो जीएपी संधि की बात आती है। जी, जीएपी यानी समृद्धि और शांति पर वैश्विक समझौता। ये उसी वैश्विक दृष्टिकोण का हिस्सा है। बाप रे, इसमें तो बहुत सारी परतें हैं। अंदरूनी झगड़ों या फैसलों के लिए भी कुछ खास इंतजाम है? हाँ, पार्टी के अंदर अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए न्यायिक परिषद है। उम्मीदवार कैसे चुने जाएंगे, उसके लिए चुनाव प्रत्याशी चयन परिषद है। तालमेल और सुरक्षा के लिए भी अलग परिषदें हैं। और ये प्रकोष्ठ, मोर्चे क्या है?
जैसे कोई खास सामाजिक समस्या है तो उसके लिए एक सेल या फ्रंट बना दिया। अच्छा। संविधान में सामाजिक बराबरी, आरक्षण वगैरह पे भी जोर है। हाँ, बिल्कुल। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण की बात कही गई है। सरकारी नौकरियों में? सिर्फ सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की बात है इसमें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आरक्षण का फायदा सही लोगों तक पहुंचे, इसलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी लागू होगा। मतलब जो उस वर्ग में संपन्न हो गए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ये जो संविधान है, ये सिर्फ चुनाव लड़ने का कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समाज, अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया को देखने का एक, क्या कहूं, काफी क्रांतिकारी नजरिया पेश करता है। सही कहा। इसके मूल में वोटरशिप से आर्थिक आजादी, बिना वीजा के दुनिया में कहीं भी आने जाने की छूट और एक बहुस्तरीय वैश्विक शासन व्यवस्था, ये सब ऐसी चीजें हैं जो पारंपरिक राजनीतिक सोच को सीधी चुनौती देती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर मान लीजिए वोटरशिप जैसी कोई चीज सच में लागू हो जाए या पूरी दुनिया में आने जाने पर कोई रोक टोक ना रहे, हाँ, तो नागरिकता का, देश का, हमारे आर्थिक अधिकारों का मतलब ही क्या रह जाएगा? कैसे बदल जाएगा सब कुछ? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।